श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत उपासना कांड तृतीय सोपान। श्वेत श्याम अरु हरित प्रकाशा, पीते रक्त कर तिमिर विनाशा, उरत गुलाल लाल बेअंबर, जल जल करत पीत पाटंबर। सफ़ेद, काला, हरा, पीला और लाल, इन पांचों रंगों के प्रकाश अंधकार को नष्ट कर दे रहे हैं। वहीं गुलाल के उड़ने से आसमान रक्त वर्ण का हो गया है। पीले रंग का रेशमी वस्त्र झलझल कर रहा है। शिव कपाल शशि तहाँ विराजे, पूरन चंद शून्य महाराज। प्रात भान प्रगटे तेहि काला, पुनः मध्य रवि भयउ विशाला। द्वितीय चंद्र को मस्तक पर धारण कर शिवजी वहाँ विराजमान हो गए। पुनः आकाश में पूर्ण चंद्र शोभायमान होने लगा। प्रातः काल का सूर्य उसी समय उदित हो गया। तदुपरांत मध्याह्नकालीन मार्तंड अत्यंत विशाल रूप में उद्भासित होने लगा। रिद्धि सिद्धि संपुट कर ठाढ़े, सुरवरुथ गावत गुण न्यारे। बरसत मेघ अमीय कधारा, त्रिकुटी मध्य भये धुनकारा। वहाँ रिद्धि और सिद्धि हाथ जोड़े खड़ी है। देवताओं के समूह उनके विलक्षण गुणों का गायन कर रहे हैं। अंतराकाश से बादल अमृत की धारा बरसा रहे हैं। त्रिकुटी के बीच से प्रचंड नाद का गर्जन होने लगा है। पट प्रकाश भेदन करि भागे, सुरत सुहागिनी अंतर पागे। गुरु सोले शब्द विधि न्यारी, पकड़े पट तीसरी धुनकारी। प्रकाश रूप आवरण को चीरकर सुरत रूपी सुहागिनी भागी तथा पहले से भी अधिक अंदर की तरफ बढ़ती चली गई। वहाँ सतगुरु से सुरत शब्द योग की विलक्षण विधि को प्राप्त कर शब्द में तीसरे पर्दे को भी पकड़ लिया। घंटा शंख नफीरी वीणा, सुनी सुरत तामहु लयलीना। नौबत पंच बजे अति न्यारे, सुनत बंसरी धुन अति प्यारे। वहाँ घंटा, शंख, नफीरी और वीणा की ध्वनि को सुनकर सुरत उसमें संलग्न हो गई। पुनः वहाँ अनेक प्रकार के नौबत बाजे बजने लगे। बांसुरी की ध्वनि सुनने में अति प्यारी लग रही है। ढोल मृदंग सिंगी सनाई, घोर बलाहक कर रोशनाई।
धीमी धीमी ध्वनित सुताल तरंगा, झिंगुर नाद करत चित चंगा। ढोल, मृदंग, शंख, शहनाई और बादल बिजली की चमक के साथ भयंकर गर्जना करता है। वहाँ लयबद्ध मधुर मधुर सुंदर ताल बज रहे हैं। झिंगुर का शब्द चित्त को प्रसन्न करता है। बारिधि नाद होत अति घोरा, तुरही धून चहु दिशि को कर शोरा। बजत पखावज अति बर जोरा, अंतर कान सुनत टंकोरा। अत्यंत प्रचंड समुद्र का गर्जन हो रहा है। चारों दिशाओं में तुरही का शोर सुनाई दे रहा है। पखावज बाजा बहुत जोर से बज रहा है। वर्णित ध्वनियों को एकमात्र अंदर का कान ही सुनता है। होत महाधुन परम प्रचंडा, आदि नाद तह बजत अखंडा। यह धुन सकल विश्व उत्पानी, प्रगटित भयउ देव वरवानी। यहाँ ओमकार का प्रचंड महाशब्द होता है। यह आदि शब्द निरंतर ध्वनित होता ही रहता है। इसी शब्द ने समग्र विश्व को उत्पन्न किया है और यह शब्द परमात्मा से उद्भूत हुआ है। यही महकोटिन बिंदु समाया, और कोटि धुन जाय बिलाया। परदाती सरी फोरी उरानी, सुरत सिंध महजा य समानी। इस शब्द में करोड़ों बिंदु का प्रकाश समाहित है और इसमें करोड़ों शब्द जाकर विलय को प्राप्त होते हैं। यह ध्वनि जीव के ऊपर का तीसरा शब्दमय पर्दा अर्थात आवरण को भी फोड़कर उड़ा देती है और सूरत परमात्मा रूपी सागर में जाकर विलीन हो जाती है। तह पुनि नाद कर नहीं सोरा, अवर जोत नहीं हो तो उजोरा। ईश्वर जीव भयउ एक तह एका, द्वैत प्रपंच मिटेउ अविवेका। अब फिर वहाँ कोई शब्द ध्वनित नहीं होता है और न परमात्म ज्योति के अलावे कोई दूसरा प्रकाश ही है। वहाँ पहुंचकर जीव परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है तथा वहाँ माया से उद्भूत अज्ञान मूलक आत्मा और परमात्मा का समस्त भेद समाप्त हो जाता है। अविवेक काल कृतांत कर्म त्रिताप सब निर्मूलनम, जन्मादि दोष निवृत्त भे नहीं, उलटी भव महाआवनम, संसार वारिधि अति अगम नहीं, देव नर निस्तारणम, सो सुखी गेछन मध्य महज, व्यास सतपथ धारणम। अविवेक काल
यमराज, कर्म और त्रैताप सभी समूलतः नष्ट हो जाते हैं। जन्म, मरण, जरा, व्याधि, हानि, लाभ, सुख, दुख आदि समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। उन्हें अब लौटकर संसार दुख में आना नहीं पड़ता, जो अत्यंत अथाह भव सिंधु है, जिससे आज तक देवता और मनुष्य भी निस्तार नहीं पा सके हैं। व्यासानंद जी कहते हैं, सो उस भक्त के लिए सुख से गए जिसने परमात्म पद को प्राप्त कर लिया। तह अमल अचल अखंड मोदरु शांतिमय सुख सर्वदा निर्भय निरामय एक रस कल्याण मय सद धर्मदा अद्वंद अद्वय अखिल अरु अन वद्य प्रभु तह राजई करुणायतन सुख सुयस घन लही व्यास दुख सब भाजई। वहाँ विशुद्ध, निश्चल, अखंड आनंद और निरंतर शांतिमय सुख रहता है। वहाँ निर्भयता, निरोगिता तथा अविरल और कल्याणमय सत्य धर्म प्राप्त हो जाता है। वहाँ अविषमता, एकता, परिपूर्णता और अव्यय समर्थता विराजमान रहती है। व्यासानंद जी कहते हैं, जहाँ करुणा के धाम, सुख और सुयश को बरसाने वाले मेघ रूप परमात्मा हैं, वहाँ पहुँचने पर जीव के सब दुख क्लेश भाग जाते हैं। एहि सुख लागी सखा सुनु तजय गेह पितुने मरम न जानत अज्ञ नर वृथा उरावत गे। आपने कहा, हे मित्र सुनो, इसी सुख के लिए मैं अपना घर और पिताजी का वात्सल्य त्याग कर गया था। यह रहस्य अज्ञानी मनुष्य नहीं जानता और व्यर्थ की धूल उड़ाता है। बाबा देवी संत वर दियो सुपंथ लखाय परम तोष आनंद प्रद अमृत स्वाद चखाय। संत प्रवर बाबा देवी साहब ने यह सुंदर मार्ग मुझे दिखला दिया और परमात्मा में जो परम संतुष्टि एवं आनंद प्रद स्वाद है सो चखा दिया, अर्थात अनुभव करा दिया। श्री सतगुरु महाराज की जय।